हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों फाइनली आप सभी के लिए आपके आज के सामाजिक विज्ञान का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 2 बजे सेम टू सेम छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए। पूरा पेपर सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए। वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, इसके बाद ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 से 8 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से एक आंसर आपको करेक्ट बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, यानी द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हास्टिंग्स, प्रिंस चार्ल्स नहीं होगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है? तो कारखाने खोलती है, सुरक्षा ठीक करती है, मुफ्त अनाज बांटती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून बनाती है। तो शोषण के बचाने के लिए सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। टू सेव पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट डज क्या करती है? मेक्स लॉ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था, बाबा रामदेव ने किया था, अर्जुन लाल सेठी ने किया था, या विजय सिंह पथिक ने किया था? तो ऑप्शन जी इसका ऑप्शन गा इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा किस जनजाति से था? तो बिरसा यानी बिरसा बिलोंग्ड टू विच ट्राइब? तो किस जनजाति से था? तो इसमें मुंडा जनजाति। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुंडा इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या है? भूमि है, यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है? तो इसमें 30%। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉट परसेंट ऑफ द अर्थ कवर्ड बाई लैंड? तो 30% हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे अधिकतम जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है? ऑन विच कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन लिव्ड? तो इसमें एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? यानी आदि मानव नहीं होगा, आधे लोग नहीं होगा, जानवर नहीं होगा, तो मूल निवासी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड आदिवासी इज क्या हो जाएगा? ओरिजिनल रेजिडेंट। सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का संसाधन कौन सा है? तो देखिए, सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन नहीं होगा, वायु परिवहन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट? ऑप्शन एयर ट्रांसपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें आपको नवा क्वेश्चन दिया है, खाली जगह आपको भरनी है सही शब्द चुनकर। तो देखिए, वायु तथा जल के द्वारा ऊपरी मृदा का क्षरण क्या कहलाता है? ऊपरी मृदा का जो क्षरण है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अपरदन। तो अपरदन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चट्टानों या मलबा से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं, तो भूस्खलन हो जाएगा। पृथ्वी पृष्ठ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाली व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जन्म दर। मरने वाले की क्या हो जाएगी? मृत्यु दर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले में आपका एरोइसन हो जाएगा, दूसरे में आपका हो जाएगा आपका लैंडस्लाइड्स, और तीसरे में आपका हो जाएगा फॉलिंग रॉक डेब्राइज कॉल्ड क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी, और तीसरे में आ जाएगा आपका मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना में जवाब देना है निम्न क्वेश्चनों का। तो संविधान अनुच्छेद अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में है, तो बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना वृद्धि का कारक है, तो ये भी हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, आर्टिकल तो यस हो जाएगा, यहाँ पे ये नो हो जाएगा, और ये आपका यस हो जाएगा, और चौथा भी आपका यस हो जाएगा। इसको कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। रैयत क्या होते हैं? देखिए, रैयत क्या होते हैं? बागानी मालिकों में अपनी ज़मीन पर खेती करना रैयत
क्या हो जाता है, रैयती तो ये हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, और महाल आपका किसान हो जाएगा, और निजी ग्राम समूह हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिलाना है, यानी रैयत, रैयत, रैयती, और इसमें ये हो जाएगा और ये इससे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, आपको बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जो है, टीपू सुल्तान क्या था, बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल क्या था, शासक था। और इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, तो आपने जो पढ़ा है वो ही आपको इसमें लिखना है। इसके बाद मृदा अपरदन क्या कहते हैं, तो मृदा की जो उर्वरक क्षमता, मृदा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो मृदा को आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी हम मृदा निम्नीकरण को रोकने के लिए पेड़ लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, और भूमि को क्या है, भूमि की जुताई कर सकते हैं। नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो क्या है कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, और जैसे सूर्य, पृथ्वी और वायु, और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इसके बाद कृषि किसे कहते हैं, और किन्हीं 3 कृषि के प्रकारों को नाम लिखिए। तो कृषि किसे कहते हैं, तो इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। कृषि और किन्हीं 3 प्रकारों के नाम भी आपको बताने हैं, जैसे वाणिज्यिक कृषि हो गई, और गहन निर्वाह कृषि, ये सभी कृषि के प्रकार हैं। और कृषि की परिभाषा आप लिख सकते हैं, कृषि की परिभाषा क्या हो सकती है, तो कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों को उगाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उद्योगों में जोखिम कम करने के 4 उपाय, तो उद्योगों में जोखिम कैसे किया जा सकता है, तो क्या है, जो काम कर रहे हैं उनका बीमा कराना चाहिए। और इसके अलावा और भी आप इसमें लिख सकते हैं, तो आप अपनी बुक से देख के इसका लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए राजस्थान के नक्शे में इसको दर्शाना है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जैसलमेर है, ये बीकानेर है, ये आपका बाड़मेर है, और ये आपका नागौर हो जाएगा बीच में सेंटर में। तो इस तरीके से आपको ये व्यक्त करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्षता की समझ से क्या आशय है। धर्मनिरपेक्षता का आशय सभी राज्यों और धर्मों को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना है, और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य और धर्म अलग अलग रहते हैं और राज्य किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता है। इसके बाद देखिए संसद का गठन किस प्रकार होता है, तो संसद में क्या है, संसद में किस तरीके से गठन होता है, तो इसका आंसर भी आप आसानी से बता सकते हैं। भारतीय संसद के दो क्या होते हैं, सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। इसके 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और 3 सदन कौन कौन से होते हैं, तो 3 अंग कौन से होते हैं, ये कमेंट में आपको बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसका मतलब न्यायपालिका को अपने निर्णय लेने का पूर्ण कोई भी दबाव नहीं होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सीमेंट उद्योग क्या है, तो सीमेंट उद्योग पर लिख सकते हैं। नमक उद्योग क्या है, इस पर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जल्दी से सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखने हैं, तो इसमें देखिए मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, तो इन सभी के नाम आप लिख सकते हैं। मंगल पांडे कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था, तो मंगल पांडे कौन था उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के 2 कारण आपको बताने हैं। तो 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, ये आपको बताना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, नाना साहेब की किस मांग को क्या है ठुकरा दिया था, तो उनके पिता के पेंशन और संपत्ति का अधिकार दिया जाए। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उनकी पेंशन और संपत्ति को रोक दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखनी है। तो रॉलेट एक्ट क्या होता है, तो इसमें रॉलेट एक्ट क्या है, 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया अधिनियम था, और इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो कार्यपालिका को भी आप आसानी से लिख सकते हैं।
तो कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका में जो है कार्यपालिका सरकार की एक शाखा है जो कानून को लागू करने और देश के प्रशासन को संभालने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बाद भारत सरकार का निर्माण कैसे होता है? तो भारत सरकार का निर्माण कैसे होता है इसको भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले चुनाव होता है, फिर मतदान। सबसे पहले चुनावों के लिए क्या होता है? तारीख घोषित करते हैं, फिर चुनाव होता है, फिर उस चुनाव की घोषणा होती है, सरकार का गठन होता है, फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चयन होता है। तो इस तरीके से फिर शपथ होता है। अलोकप्रिय कानून से क्या आशय है? अलोकप्रिय कानून से आशय है जो संवैधानिक रूप से वैध होने के बावजूद लोगों को रास नहीं आता है, यानी जो पसंद नहीं आता है उसको अलोकप्रिय कानून कहते हैं। इसके बाद देखिए संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। राजस्थान के लोकगीतों की 2 विशेषताएं आपको लिखनी हैं। तो राजस्थान के लोकगीत क्या है? प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश में क्या है? बहुत ही क्या है? संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और इनमें क्या है? पुरानी जो परंपराएं हैं उनकी झलक मिलती है। बातारी फुलवारी पर टिप्पणी लिखनी है। तो बातारी फुलवारी क्या है? विजयदान देथा का क्या है? ये गीत है। इसके बाद देखिए गोविंद गिरी ने क्या शिक्षाएं दी? गोविंद गिरी ने क्या शिक्षाएं दी? तो ये आपको बताना है गोविंद गिरी ने क्या शिक्षाएं दी। शिक्षा के महत्व पर बल दिया, सेवा और सहयोग का महत्व बताया और कर्म और भक्ति का महत्व बताया। नसीराबाद में विद्रोह का क्या कारण था? तो नसीराबाद में विद्रोह के कई कारण थे। सबसे पहले राजस्थान के एजेंट गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर में नियुक्त मेरठ छावनी में क्या है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया, जिससे सैनिकों को मन में यह धारणा हो गई कि ब्रिटिश सत्ता को उन पर विश्वास नहीं है। इसके अलावा अजमेर में रेजिमेंट को नियुक्त किया गया, जिससे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस आपके समाप्त हो चुके हैं। सभी को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।